स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में कैलकुलस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंटिन्यूटी, इसको अच्छा से पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक में ये 5.1 एक्सरसाइज के रूप में दिया हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट जब समझिएगा बहुत अच्छा लगेगा। इस पूरे क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है अच्छा से समझाकर, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कोर्स जो चल रहा है क्रैश कोर्स उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये भी क्रैश कोर्स का हिस्सा है, तो ज्वाइन कर लीजिए। पूरा कोर्स आपको बढ़िया से हम करा रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ सुनिए, प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा तो चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्या बोला हमने? चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, जिसमें हम पहले पूरा कॉन्सेप्ट देते हैं, फॉर्मूला बताते हैं, उसके बाद ट्रिक बताते हैं और फिर क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन कराते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना छूटे, इसलिए जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा तो उसका आपको क्या मिलेगा, आपको वीडियो मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, मतलब उस ग्रुप में आप फ्री में जुड़ सकते हैं और वहां पे क्या मिलता है आपको, वहां पे मिलता है आपको वही ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक। तो वहां से जुड़ सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, कहीं से देखिए, लेकिन देखिए, सुनिए ध्यान से, है ना, बढ़िया से पढ़िए। और ये क्या मतलब लगा रखे हैं, थोड़ा सा मुस्कुराइए और देखिए अच्छा से। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, समझे ना, उस बात को पहले हम समझेंगे। देखिए, कोई भी फंक्शन आपको दिख रहा है, कोई भी फलन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, उसका ग्राफ आप खींचेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसे देखिए, y = sin x का क्या है, ग्राफ है। तो देख रहे हैं यहाँ से अगर हम चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चलते चलते क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में क्या हो रहा है, कहीं भी हमको माने जो क्या बोलते हैं कलम नहीं उठाना पड़ रहा है, कहीं भी कलम उठाना नहीं पड़ रहा है आपको। तो जब यहाँ से यहाँ जाने में कहीं भी कलम नहीं उठाना पड़े, मतलब यूं कह सकते हैं कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ में इसके कहीं भी गैप नहीं मिल रहा है, बीच में गैप नहीं है, ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, पूर्ण ग्राफ है। तो कहेंगे क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे यहाँ भी देखिए, ये भी इसका भी देखिए, इसका भी ग्राफ देखिए, एक छोर से दूसरे छोर पे चले गए, क्या हो रहा है, कहीं भी गैप नहीं है ग्राफ में, क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो y = x² भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब देखिए, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसका ग्राफ जो देखेंगे, देखिए 1 से लेकर 2 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे, 1.3, 1.2, 1.5, 1.5 तो 1 आएगा। 2 से लेकर 3 के बीच कोई भी रखेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो मतलब इसका अलग है, इसका अलग है, इधर चलेंगे अलग है। तो ये जो ग्राफ है, ये कंप्लीट गैप वाला है, मतलब बिल्कुल गैप है, इसमें एक साथ नहीं जुड़ रहा है। यहाँ से यहाँ चले गए, फिर कलम उठा के यहाँ से यहाँ चले गए। तो समझ में आया कि ये जो दोनों ग्राफ है, क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअस है सर, कंटिन्यूअस है ना, ये कंटिन्यूअस है। और ये क्या है, ये आपका ये जो ग्राफ है क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। मतलब हुआ ये कंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, संतत असंतत। क्लियर, जो कंटिन्यूअस नहीं होगा क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब दूसरी बात सुनिए ध्यान से, ब्रेन एनर्जी के साथ में। यहाँ पे क्या है कि कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया है। मैथमेटिकली किसी फंक्शन को कैसे हम किसी पॉइंट पे ये साबित करते हैं कि वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसके लिए फॉर्मूला देखिए। यहाँ देखिए, अरे थोड़ा मुस्कुराते चलिए, सुनिए। और हमेशा कहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप भी अच्छा से मेहनत कीजिए, लेकिन बस सपोर्ट करना क्या है कि आप लोगों को इस वीडियो को कम से कम 3 दोस्तों में शेयर करना है, थोड़ा लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। क्योंकि पहले ये सब बात कहते नहीं थे, शायद इसी कारण से मेरे वीडियोज पे लाइक ज़्यादा नहीं आते हैं और सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं आता है चैनल पे। तो इस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ 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 आप इतना जरूर से हेल्प कीजिए, मेरा कंटेंट मिलाइए। कहीं और भी जगह देखे होंगे, कहीं और जगह पढ़े होंगे, यहाँ भी देखे होंगे। अच्छा लगता है फॉलो कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब सब्सक्राइब मत कीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल से आवाज़ आए कि सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फंक्शन, एक फलन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x = a। कोई भी फंक्शन x = a, कोई फंक्शन f(x) जो है वो x = a पर कंटिन्यूअस है। इसके लिए क्या कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, चलो बोलते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इक्वल टू लिमिट क्या होगा, h टेंस टू 0 f a प्लस h इक्वल टू f a। ये क्या होता है, फंक्शन का वैल्यू होता है। देखिए, तो इसको देखिए,
ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट देखिए यहाँ पे हुई यार, समझिए बात को। ये जो है ना आपका LHL क्या है सर, लिमिट h टेंस टू 0 FA माइनस H। RHL क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 FA प्लस H। ये RHL कहलाता है, LHL कहलाता है, और इसमें FA क्या कहलाता है, तो कहलाता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। x बराबर a पर, x इक्वल टू क्या है, a पर, मतलब यहां देख लीजिए, यहां पे कर सकते हैं फंक्शन एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x इक्वल एफ ए कहलाएगा, समझे ना, समझिए यहाँ पे। तो अगर कोई क्या है फंक्शन क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए कंडीशन ये होता है, क्या होता है कि LHL उसके बाद RHL और फंक्शन का वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अदरवाइज अन्यथा अदरवाइज यहाँ पे कहेंगे हम लोग क्या होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ गए ना। आपको बता दें कि NCERT देखिए, NCERT जो है ना वो बुक है, उस बुक में, क्योंकि ये पूरे इंडिया में चलता है, बुक में एक्सरसाइज 5.1 में इस क्या बोलते हैं टॉपिक का जिक्र किया गया है। और आपको बता दें कि उसमें आपको जाके खोजना है, आज पढ़ाएंगे, होमवर्क देंगे, आपको उसमें पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेने का अथक प्रयास कीजिए। कम समय में ज़्यादा कंटेंट चाहिए आपको तो यहाँ जुड़ जाइए आराम से आके। चलिए, कम समय में ज़्यादा कंटेंट। चलिए आइए देखा जाए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे गर्दा उड़ रहा है ना, ऐसे ही गर्दा उड़ाना है आपको एग्जाम में। कब उड़ेगा गर्दा एग्जाम में? एग्जाम में गर्दा उड़ जाएगा जब यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, टेस्ट द कंटिन्यूटी की जांच करें ऑफ fx इक्वल टू 3x प्लस 4 एट x इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 पर इस फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी की जांच करनी है। और यहाँ पे आपको मेरे भाई दो तरीके के मेथड का जिक्र करेंगे हम, मजा आ जाएगा, है ना। तो बने रहिए लास्ट तक। ये कोई खेल नहीं है और एक गाना का सीरीज नहीं चल रहा है, नचनिया बजनिया वाला ड्रामा नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना। वो अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है, उससे मज़ा आता है। इसमें पहले सज़ा मिलता है और सज़ा मिलने के बाद फिर मज़ा आता है। तो पहले सज़ा के बाद, पहले सज़ा मिल जाए बाद में मज़ा मिले तो अच्छा लगता है, पहले मज़ा बाद में सज़ा तो बड़ा तकलीफ होता है। चोरी के मोहब्बत में अक्सर ऐसा होता है, दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं, समझ गए ना। तो ऐसा काम मत कीजिए। यहाँ देखिए सॉल्यूशन, देखिए एक बात तो हमेशा लिखेंगे, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू कितना पर, 4 पर। और ये क्या होता है, यह ए का काम करेगा ना, ए का काम करेगा। तो x इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूटी की जांच करने पर, x इक्वल टू 4 पे कंटिन्यूटी की जांच करने पर, चलिए यहां देखिए कैसे जांच करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, यहां पे सॉल्यूशन तो ही रहा है, आगे बढ़िए। इसीलिए
एल एच एल क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और क्या है एफ 4 माइनस एच, है ना, हो गया। अब देखिए यहां पे, यहीं पे तो समझने वाली बात है, यहां पे क्या है x है तो 3 से गुना करके 4 जोड़ना है, तो यहां पर ये x का काम कर रहा है, बिल्कुल 8वां नंबर की तरह बात हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या होगा 3 4 माइनस एच प्लस 4। चलिए यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद क्या होगा 3 चौका 12 माइनस 3h प्लस 4। तो देखिए क्या होगा, जहां h है ना, देखिए सिंपल फंक्शन है ये, लिमिट का भी कंसेप्ट सिखाया है हम, लेकिन अब 12 में जाके लिमिट का कंसेप्ट सिखाएंगे तो फिर 11 तक क्या पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे आप, और फिर 12 का पढ़ाएंगे। तो जो जरूरी चीजें हैं उसमें समझिए, सिंपल फंक्शन है ना ये, तो जहां क्या होगा बट्टा में सिंपल फंक्शन है तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कीजिए जहां पे h और 0 पुट कीजिए, तो क्या होगा देखिए 12 माइनस 3 गुने 0, ये 12 किससे हो गया, 12 4 16 ना हो गया, तो 16 माइनस 3 गुने 0 क्या होगा 16 हो गया, तो ये निकल गया LHL। अब देखिए यहाँ देखिए RHL निकालिए, RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 4 प्लस h, तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, 3x प्लस 4 दिया है 3 और इंटू 4 प्लस h प्लस 4। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, 3 चौका 12 प्लस 3h प्लस 12। तो देखिए यहाँ पे क्या है h है, वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 12 यहाँ नहीं ना 12 नहीं ना 4 है, 12 4 16, 16 प्लस 3 गुने 0 कितना आएगा 16 आएगा। तो मिल गया आपको RHL मिल गया, लिखेगा एंड F4 रखिए 4 इसमें रखिए, कहाँ पे टेट कंटिन्यूटी एट x बराबर 4, इसमें रखिए 4, तो 3 गुने 4 प्लस 4 कितना होगा 16 होगा क्लियर। इसीलिए क्या होने वाला है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिंस चूंकि देखिए LHL बराबर RHL सब 16 आया है बराबर F4 आ गया है ना, तो इसीलिए क्या हो गया fx जो है वो कंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर 4 पर। ये बात क्या हो गया, लास्ट में आप लोग इतना लिख दीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा इतना, क्या करना है लास्ट में आपको लिख देना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है क्लियर। सबका आ गया 16 और 16, मतलब LHL RHL और क्या फंक्शन का वैल्यू बराबर है, इसीलिए हम कहेंगे कि बउआ फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है ना। तो ये बात समझ में आ गया आपको। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे अच्छा से समझदारी दिखाते हुए कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल ये फंक्शन है, ठीक है ना, डेफिनिट फंक्शन कह सकते हैं, फाइनाइट फंक्शन कह सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही मान है, सिंगल मान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए मेथड टू पे आते हैं। देखिए सिंगल फंक्शन के लिए देखिए होता क्या है, fx क्या है फंक्शन है, ठीक है ना, fx क्या एक फंक्शन है ना, एंड x बराबर a पर बात की जा रही है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस कब होता है ये कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यू के लिए इफ लिमिट x टेंस टू 0 सॉरी एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, सिंगल वैल्यू के लिए ऐसे होता है, ठीक है ना। देखिए अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान के चलिए दिया था एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 ऐसे दे दिया, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू
क्या 3x + 4 ऐसे दे दिया, ठीक है ना, ये कह दिया @2 @4, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग उस तरीके से बना सकते हैं, कैसे, जिस तरीके से हम आपको बताएं अभी। लेकिन एक और तरीका हो सकता है, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का मेथड देखिए, लिखेंगे यहाँ पे पहला टेस्ट द कौन बनाया, दूसरा बनाए थे ना, दूसरा बनाए थे, चलिए दूसरा बना है, समझ में आएगा। कंटिन्यूटी एट x = 4, 4 पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए, इसीलिए लिमिट h टेंस टू 0 है ना, h टेंस टू x टेंस टू a fx, ये निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, बोलिए अब यहीं पे ना, यहीं पे देख लीजिए ना, यहीं पे देख लीजिए, x टेंस टू 4 है ना, fx बराबर x टेंस टू 4, fx का मान कितना है 3x + 4 है। जहाँ सिंपल फंक्शन जहाँ 4 है, यहाँ एक साथ 4 रखिए, 3 × 4 + 4 कितना होगा 16, कितना होगा 16 होगा। क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ देखिए, एंड क्या, तो F4 निकालेंगे, क्या निकालेंगे F4। F4 का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे F4 का मतलब क्या होता है सर, F4 का मतलब है कि जहाँ पे फंक्शन में x वहाँ 4 रखेंगे, तो 3 × 4 + 4 कितना हो गया, 4 3 12 4 16, देख रहे हैं ना, ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू 4 fx = A4, इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x = 4। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो पीछे बनाए हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। मेथड बहुत लाजवाब मेथड है, समझ रहे हैं ना बात। दो तरीके से हम लोग मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, जिससे पहले बनाए उसके बाद इस तरह बनाए, समझ रहे हैं ना बात। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है आपको। तो हर चीज़ जो है ना आसानी से समझ में आपको आएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। कब, जब अच्छा से देखोगे तब, ठीक है ना। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इतना पढ़ा दिए ना हम। 5.1 में ट्राई कीजिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा सर्च कीजिएगा 5.1 बाय RK सिंह, वहाँ भी आपको मिलेगा, तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाले हैं जो इसमें क्या है कि टाइप वाइज क्वेश्चन, उसमें 3-4 टाइप बताएंगे क्वेश्चन का। उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूटी को समाप्त करेंगे, क्योंकि बड़ा लाजवाब चीज़ है ये, उससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो कैलकुलस में ये पार्ट हो जाएगा। तब चलेंगे कहाँ पे हम लोग, उधर डिफरेंशियल पढ़ लिए हैं, इंटीग्रेशन पढ़ लिए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए हैं। तब चलेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जिसमें टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाएंगे, अप्रोक्सीमेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पढ़ाएंगे और मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे। 4 चीज़ पढ़ाएंगे, इससे क्वेश्चन बनता है आपसे, ठीक है। हर चीज़ क्लियर बता देंगे वन शॉट करके, छोटा क्लास में, ताकि रिवीजन करें आप और क्वेश्चन बढ़िया से बनाए एग्जाम में। हर कुछ आसान है, बस एक बार मेहनत कर दो आप। हर चीज़ आसान है, बस एक बार मेहनत कर दो बढ़िया से। और अच्छा लग रहा है क्लास में ना, तो लाइक कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसी उम्मीद के साथ कि थोड़ा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो लाइक ठोकते जाइए।